राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनी मारची निशाचर को ले सहाय धावा मुनि देहु। बिनु फर बान राम ते ही मारा सत जो जन गा सागर पारा। एक यज्ञ हो रहा है सुनकर महर्षि ने अत्यंत क्रोध करके अपने सहायकों को साथ लेकर धावा किया। रामचंद्र जी ने बिना फर के बाण से मारा। उसे समुद्र के पास 100 योजन की दूरी पर पहुंचा दिया। पावक सरसु बाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटुक संगारा। मारी असुर ध्वज निर्भयकारी स्तुति कर ही देव मुनि धारी। फिर सुबाहु आया तो श्री रामचंद्र जी ने उस पर अग्नि बाण का प्रहार किया। तब तक लक्ष्मण ने समस्त राक्षसी सेना का संहार कर दिया। जब ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले प्रभु ने सब राक्षसों को मार डाला तब देवता और मुनिगण श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। तहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया रहे कीनी विप्रहि परदाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना कय विप्र जदपि प्रभु जाना। फिर रामचंद्र जी ने कुछ समय तक ब्राह्मणों पर दया भाव रखते हुए वहाँ वास किया। ब्राह्मणों ने अनेक भक्ति युक्त पौराणिक कथाएं कही। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे। तब मुनि सादर कह बुझाई चरित्र एक पबु देखऊ जाई। धनुष जाय सुनी रघुकुल नाथा हरचि चले मुनि बर से साथा। तब मुनि के प्रेम पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु अब आगे चलकर एक चरित्र तो देखिए। धनुष यज्ञ की बात सुनकर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जी के साथ चले। आश्रम एक देखी मग माही खग मग जीव जंतु तहि नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कह विशेषी। मुनिगण में एक आश्रम दिखाई पड़ा जहाँ खग मृग पशु पक्षी कोई नहीं था। केवल एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। तब उसको देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसके विषय में पूछा तो मुनि ने उसकी सारी कथा कह सुनाई। दोहा। गौतम नारी शाप बस उपल देहि धीर धीरी। चरण कमल रज चाहित कृपा करहु रघुबीरी। यह गौतम की स्त्री है जो शाप के वश शिला रूप हो गई है। यह धैर्य धारण करके आपके चरणों की धूल को चाहती है। सो हे रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी इस पर कृपा करो। छंद। परसत पद पावन शोक न सावन पगट भाई। तप पुंज साई देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोर राही। अति प्रेम अधीर पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कहि। अतिशय बड़भागी चरहीन लागी। जुगल नयन जलधार बाही। तब उस पवित्र और शोकनायक चरणों का स्पर्श होते ही तप की राशि अहिल्या प्रकट हो गई और लोगों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देख हाथ जोड़कर खड़ी हो विनती करने लगी। उसका शरीर पुलकमान हो गया। मुख से कोई शब्द निकलना कठिन हो गया। तब अपनी को अत्यंत भाग्यशाली जानकर अहिल्या भगवान के चरणों पर गिर पड़ी और
के दोनों नेत्रों से जल की धारा बह चली। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सभा रंग समूह कैलाश, जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए। सोचो अपने राम को मिता हो हर जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इससे श्रवण कर मिट जाती है अन्य जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।